Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel Academic Hub Bedagaon। हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा था? वी आर सॉल्विंग चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, राइट? चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। राइट, we have already solved question number 1, 2 and 3. Today we will start question number 4. Question number 4. Exercise 11.1. Right. So दिया हुआ है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा के 1/2 गुनी हो। राइट, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में दी हुई है दैट you have given an isosceles triangle whose base is 8 centimeter. So you all have books, so I am not writing here question, I am just going through the solution. This is given that there is a base, right? Baseline of 8 centimeter, base of 8 centimeter. From this point, base of 8 centimeter, right? Base will be your, right, this is your baseline. हाँ, एक 8 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, राइट? दिस इज योर बेस। सपोज दिस इज योर बेस बी सी। हमने एक 8 सेंटीमीटर का बेस ले लिया। वी हैव टेकन द बेस लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? सो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हाट इज द प्रोसेस? आइसोसेलेस ट्रायंगल whose two sides of length 4 सेंटीमीटर, जो दो साइड्स उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। फॉर दिस we will take an arc of length 4 centimeter. देखें, we will take an arc length is 4 centimeter. This is your arc length, and from this point B से हम लोग इसे कट करेंगे। सपोज यहाँ कट किया और C से भी कट करेंगे इस तरीके से, तो दोनों लाइन क्या करेगा, कट कर जाएगा, दोनों लाइन कट करेगा, राइट? तो हम लोग B से एक आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो सपोज करके यहाँ पे कट किया इस तरीके से, B से लिए तो ऐसे कट किया, सपोज इस तरीके से यहाँ पे कट किया। सिमिलरली हम C पे सेंटर मान के जब करेंगे, सपोज ऐसे कट गया, राइट? इस तरीके से कट गया, कुछ इस तरीके से कटेगा। And then meet this point, call it M, and meet M to B and M to C, दोनों को हम मिला देंगे। इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। देखिए, तो MBC एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। We have an isosceles triangle of length 4 centimeter, right? अब हमारा अगला टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसी की सिमिलर, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द ट्रायंगल MBC whose scale factor is 3/2। यहां तक हम क्या करते हैं ना, पहले स्टेप्स को लिख लेते हैं। हमने जो भी किया उस स्टेप्स को हम लोग
लिख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, एक बेस लिया था BC whose length is 8 centimeter. Take a baseline of length 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर लंबाई का आधार खींचा। आप सब ड्रॉ कर दें, टेक या फिर ड्रॉ, राइट। ड्रॉ अ बेस लाइन ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमने यही किया था, एक बेस लिया था। सेकेंड स्टेप इज योर सेकेंड स्टेप, सीधे लिख लेते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी टू राइट दैट टेक एन आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम B and C. This is not necessary. Just write make an isosceles triangle of equal length of two equal sides of two equal sides whose length is 4 सेंटीमीटर। हिंदी में लिख देते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबाई के दो बराबर भुजा, ऐसा लिख रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। लंबाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। अभी तक हम लोग यही काम किए हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप चालू होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाता है, दैट इज योर। अब हमें क्या करना है ना, जो कि हमने पीछे आपको बताया था, उसका स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है, 3/2। स्केल फैक्टर जो दिया हुआ है, गिवन स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू 3/2। स्केल फैक्टर गिवन इज 3/2। For that we will make an acute angle. We will make an acute angle opposite to the vertices M, taking BC as the baseline. Taking BC as the baseline. BC आधार शीर्ष A के दूसरी ओर आधार BC को लेते हुए एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं एक एक्यूट एंगल। सपोज दिस इज योर एक्यूट एंगल, राइट, कॉल इट x। तो BX एक एक्यूट एंगल बनाया, CBX हमने एक एक्यूट एंगल बनाया जो कि शीर्ष M के दूसरी ओर है। अब देखें आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है, 3/2। तो 3 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है, 3 है। Then we will cut this BX line into 3 equal part, right? BX line को 3 equal part में कट करेंगे। एक आर्क लेकर 3 equal part, this and this, right? ऑलमोस्ट को हमने 3 equal part में से क्या किया, कट किया। Named it B1, B2, B3 और B3 से C को मिला देंगे। B3 से C को
मिला देंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा क्या काम होता है ना, हमारा काम बनता है इसके बाद B2 से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। B2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि B3C लाइन के पैरेलल होगा। देखिए ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा काम होता है, देखिए बेसिकली एक आर्क ले लेते हैं, इसे सेंटर मान के एक आर्क लिया, B3 को सेंटर मान के एक आर्क लिया, और सेम आर्क हम B2 से लेंगे, सेम आर्क B2 से ले लेंगे। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो लेंथ हुई थी आर्क लेंथ को हम मेजर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से करके दिखाया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे लेना है, तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम ये आर्क लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये सपोज करें कि यहाँ पे मेरा कट किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, कुछ इस तरीके से कटा होगा और ये यहाँ पे मिला देंगे। ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। B2 से कॉल इट C डैश, B2 से C डैश को हमने मिला दिया। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि CM लाइन के पैरेलल, CM लाइन के पैरेलल हम C डैश N एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो पैरेलल लेने का तरीका बताए हैं कि देखिए एक आर्क लेंगे यहाँ पे, और यही सेम आर्क पर C को सेंटर लेकर के एक आर्क खींचेंगे, और वही सेम आर्क हम C डैश को सेंटर लेकर के खींचेंगे, और इसके बाद देखिएगा ठीक है। देखिए यहाँ पे ये और ए आर्क लिए और यही आर्क लिए, तो फिर हम मेजर करेंगे तो ये आपका कहीं यहाँ पे से कट जाएगा, तो इसको मिला देंगे, कॉल इट M डैश, कॉल इट M डैश। तो आपको दिख रहा है कि M डैश B C जो लाइन है वो सिमिलर है MBC का, सिमिलर टू MBC एंड हैविंग स्केल फैक्टर 3/2। देखिए जो हमने रचना में पढ़ा है ना, तो इस लाइन को आप देखिए कि BC डैश क्या होगा, आप बताइएगा कि BC डैश रेशियो C डैश C का लेंथ कितना होगा, हम रचना में पढ़ चुका है, दिस विल बी योर 3:2, नो कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट। चलिए इन सारे स्टेप्स को हम लिख देते हैं, हमने जो किया उसको लिख देते हैं। चलिए स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप। योर थर्ड स्टेप इज मेक एन acute angle CBX न्यून कोण CBX बनाया। फोर्थ स्टेप इज योर टेक 3 equal cuts, take 3 equal cuts, take 3 equal cuts on line BX such that BB1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3। रेखा BX पर 3 कट को बिंदु लेते हैं, 3 बराबर बिंदु, बेसिकली 3 बराबर बिंदु
इस प्रकार लें कि B1 बराबर B1 बराबर B2 B3। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कीजिए। फिफ्थ स्टेप, B3C को मिलाया, मेट B3 to C लाइन, B3C B3C रेखा को मिलाया। ठीक है, B3C रेखा को मिलाया। क्लियर है आपको, विजिबल है। यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। यहाँ पर लिखते हैं और सिक्स्थ स्टेप इज योर B2C डैश draw a line B2C dash which is parallel to the line B3C। B3C के समांतर एक रेखा B2C डैश खींचा। राइट, B3C के समांतर एक रेखा B2C डैश खींचा। नेक्स्ट इज योर स्टेप 7। draw a line C dash M dash which is parallel to the line CM। आप देखेंगे CM के समांतर एक रेखा C डैश M डैश खींचा। क्लियर। लास्ट स्टेप, दिस implies a triangle M dash B C dash similar triangle M B C। ये जो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतर एकांतर कोण, दो पैरेलल लाइन एक लाइन कट कर रही है। MC का पैरेलल है M डैश C डैश और MB कट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली MC और M डैश C डैश के पैरेलल BC लाइन क्या कर रही है, इसे कट कर रही है। तो ये देखिए, ए एंगल बराबर होगा। सिमिलरली आपका देखिए कोण भी कॉमन है, तो दो लाइन अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फ्रॉम BPT इसको बोल दे शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हिंदी में बोलेंगे आधार क्या बोलते हैं ना, आधार अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। जस्ट अ मिनट देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे।
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, हिंदी में लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा ठीक है, द्वारा BC डैश बाई CC डैश इज इक्वल्स टू BM डैश बाई M डैश M बराबर 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 M डैश C डैश बाई MC। देखिए BC डैश इसका लेंथ है तो 3 बाई सॉरी BC डैश राइट, ओह BC डैश 2 पे है ना, 2:3 होगा एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी दिस इज योर 2:1, एक्चुअली यहाँ पे 1 पार्ट बचा ना तो 2:1, हाँ 2:1, दिस इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया है BC डैश, तो BC डैश विल बी 2 बाई CC डैश 1, BM डैश 2 1 एंड दिस पार्ट इज योर 2, तो दिस पार्ट विल बी योर 3 MC राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था, हमने देखिए इस ये 2 पार्ट गलती हमने, देखिए BC डैश बाई BC बराबर BM डैश बाई BM बराबर M डैश C डैश बाई MC, दिस विल बी योर इक्वल्स टू BC बराबर देखिए 2 और 1 3, दिस इज इक्वल्स टू 2/3, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो 3/2 भी आ गया, वो भी लिखते हैं, चलो लिख ही देते हैं। और BC बाई BC डैश बराबर BM बाई BM डैश बराबर MC बाई M डैश C डैश, दिस इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर, इसको आंसर इसको प्रूव बोलेंगे, एक्चुअली हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका इजी है, आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, BC को आधार ले लेंगे और एक एंगल 60 डिग्री, वो आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा बाय द वे प्रॉब्लम होगी, आप हमसे पर्सनली टेक्स्ट कर लेंगे, नंबर दिया हुआ, नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दे देंगे। एंड सिर्फ एक हम बना दे रहे हैं आपको, राइट, क्वेश्चन नंबर 6, 5 छोड़ दे रहे हैं, आप बना लेंगे। आपका क्या बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल बनाना है, पहले मेक अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जिसका बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 2 एंगल दिया हुआ, राइट। सो यू हैव गिवन अ बेस लाइन BC, सपोज दिस इज योर BC हैविंग लेंथ 7 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, राइट। एक बेस दिया हुआ है whose length is 7 सेंटीमीटर। To construct the triangle, 2 more information has been given. The first information is angle B is equals to 45 degree and angle A is equals to 105 degree. चलिए 45 डिग्री,
सपोज करें बी पे 45 अगर बनाए तो कैसे जाएगा, अब चांद से बना लेंगे। सॉरी एक हम चलिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उसी के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा आपका, देखिए ए होता तो आपका 90 डिग्री होता इस तरीके से, अगर 45 है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस तरीके से कटेगा, राइट। आप बना लेंगे तो देखिए ए कहीं यहाँ पर जाके कटेगा 45 डिग्री पे, ए कहीं 45 डिग्री बनेगा, दिस इज योर 45 डिग्री। आप अच्छे से बना लेंगे। एंड हमें बनाना है 105 डिग्री, योर 105 डिग्री विल बी लाइक इस तरीके से 90 इधर चला जाएगा, तो ये कहीं सपोज करें that will cut here, right, this will be your 105 degree, this will be your 105 degree। इस तरीके से बनाएंगे ना यहाँ पे और कटेंगे कॉल इट। तो योर फर्स्ट स्टेप जो दिया हुआ था यही करना था हमें कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हिच बेस BC is 7 cm and the two angle B is equal to 45 degree and angle C is equals to 105 degree। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, we have construct the triangle। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें एक काम करना है कि उसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है having scale factor 4/3। Now tell me one thing, is there any difference in question number 4 and question number 6? ट्रायंगल बन गया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां पे स्केल फैक्टर 3/2 था, यहाँ पे स्केल फैक्टर 4/3, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, in this question I will not write any steps because you can write from question number 4. For your revision I just recall the process, I just recall your steps। Your scale factor is 4/3, right? Maximum is 4, so first of all we make an acute angle as usual, we make an acute angle, call it BX। एक acute angle हमने बना दिया opposite to the vertices A, vertices A के opposite हमने एक acute angle बनाया and the line is called BX। Scale factor 4/3 is given, so first of all take an arc, हम लोग एक arc लेंगे और उसे क्या करेंगे, कट करेंगे कितने इक्वल पार्ट में, 4 equal part and call it B1, B2, B3, B4। all 4 parts should be equal, right? As usual we will write in the steps, take 4 cuts on the line BX such that B1 is equals to B1 B2 equals to B2 B3 equals to B3 B4। now meet B4 and C, meet the line B4 C, B4 से C लाइन को क्या करेंगे, मीट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट इज हमें B4C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है B3 से, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक हम लोग आर्क लेंगे टेकिंग B4 एज द सेंटर, B4 को सेंटर में लेकर के एक आर्क लिए एंड द सेम आर्क विल बी टेकन फ्रॉम टेकिंग B3 एज अ सेंटर, B3 को सेंटर मान के जब एक सेम आर्क लेंगे और इसके बाद ये जो आर्क लेंथ है उसे मिला उसे मेजर करेंगे एंड देन वी विल कट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। ये कहीं यहाँ पे कट जाएगा,
यहाँ पे आपको कटेगा वो, ठीक है, कॉल इट सी डैश। तो हमने क्या किया, B3 सी डैश एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू द लाइन B4 C, विच इज पैरेलल टू द लाइन B4 C। देन हमारा क्या अब टारगेट है कि AC लाइन के पैरेलल, इस AC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना सी डैश, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे और यही सेम आर्क सी डैश को सेंटर लेकर के लेंगे। देन वी विल मेजर दिस आर्क, ये जो आर्क को मेजर करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट जब करेंगे तो यहाँ कहीं कट होगा, कहीं कट होगा, तो लेट इस तरीके से आपका ए डैश बी सी डैश सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। एंड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, बी सी डैश इज टू सी डैश सी जो होगा कितने किस पार्ट में कटेगा, यहाँ से है तो 3 और 1, 3 पार्ट पे कटा है तो यहाँ पे 3 और ये 1 पार्ट बचा तो 1, तो 3:1 में। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डैश बी बाय, बड़ा से लेते हैं, ए बी बाय ए डैश बी इज इक्वल्स टू बी सी बाय बी सी डैश इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए डैश सी डैश, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी, राइट। तो दिस इज योर 3 पार्ट एंड दिस इज योर 1 पार्ट, ए बी विल बी योर 4 बाय बी सी, ए बी बाई ए डैश बी, तो ए डैश बी कितना है 3, 4:3, यही स्केल फैक्टर्स है। जो भी सारे स्टेप्स हैं you will write on your note copy. I have already write all those steps in question number 4. Similarly, your question number 7 was same. The only difference is that you have to first of all make a right angle triangle. Here I have make a triangle ABC whose baseline is given and the 2 angles are given. But in the question number 7, you have 2 sides given, right? And you have to make a right angle triangle. I have already told in trigonometry chapter हमने आपको कुछ बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, यही है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, this is your, for this angle theta, this will be your perpendicular, this will be your base and this will be your hypotenuse. Recall one more thing what I have told you, p square plus b square is equals to h square. Use this point, you can easily make the triangle, and then the given scale factor 5/3, this is your given scale factor. In this way your chapter 11.1 is finished. Okay, chapter 11.1 is finished. Your next video will be regarding the tangent line, right? Regarding tangent line, I will make the next video on this. Till now you try to solve the chapter, and yes, if this video is helpful for you all, then must like the session and press the bell icon. Bell icon will give you the notification whenever the new videos will be uploaded. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।